और दामाद दोनों मिलकर हो गए फरार। जी हाँ, जिस लड़की से शादी होने वाली थी उसकी मां ही अपने दामाद के साथ हो गई फरार। आज तक आपने सुना होगा कि कोई लड़का अपनी प्रेमिका को भगा ले जाता है, उसको फरार कर देता है, लेकिन आज आपको मैं ऐसी कहानी पे आधारित एक बात सुनाने वाला हूं। जी हाँ, ये सच्ची घटना आधारित है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग शाह, एक सास और दामाद की मोहब्बत दास्तां। जी हाँ, हाल ही दिन कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में जिस प्रकार वायरल कहानी के तौर पे ये वायरल वीडियो चल रहे हैं कि एक सास और दामाद की लव स्टोरी काफी तेजी से वायरल हो रही है और अपनी लड़की की खुशी को खोखला करके उसके रिश्ते को तार तार करके चली गई। बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के पास एक गांव है मनमोहनपुर। उसमें एक युवती रहती है जिसका नाम सपना है। सपना और उसके पति का नाम जितेंद्र उर्फ जीतू है। सपना अपने जीतू से कहती है कि सुनिए जी, शादी को सिर्फ 9 दिन ही बचे हैं, आप एक काम करिए, आप मेरी बहन के पास चले जाइए, उनको कार्ड दे आइए, शादी का काम काफी है, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। जीतू कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूं। वो चला जाने की तैयारी करता है। जब जाने की तैयारी करता है तब वो चला जाता है और लौटता है 4 बजे। 4 बजे जब लौटता है तब अपनी बेटी से पूछता है कि बेटा मम्मी कहाँ है। बेटा कहती है जो लड़की की शादी होने वाली थी, मैं वही लड़की, वो लड़की से पूछता है कि बेटा मम्मी है कहाँ। बेटा बोलती है, वो लड़की बोलती है, कहती है कि मम्मी 4 बजे चली गई थी मार्केट। वो कह रही थी कि मार्केट से मुझे सामान लाना है, शादियों का काफी चीज सामान लाना होगा। पति ने कहा ठीक है, वो आ जाएगी। फिर उसने आधे घंटे बाद कॉल किया, फिर उसकी पत्नी ने फोन उठाया, उन्होंने कहा कि ठीक है मार्केट में हूं, मैं आ रही हूं, 1-1.5 घंटा लग जाएगा। कहा ठीक है तुम आ जाओ। फिर उसके पति ने कहा, फिर फोन लगाया, जब 1-1.5 घंटा बीत गया फिर उसको फोन लगाया, फिर उठाती है, कहती मैं आ ही रही हूं। इसी तरह बजता जाते हैं 8 बजे जब फोन उसका स्विच ऑफ आता है तब उसको शंका होती है। शंका किस पे होती है? उसके दामाद राहुल पे शंका होती है। वही दामाद जिससे 9 दिन बाद उसकी लड़की की शादी होने वाली थी। वो दामाद को फोन लगाता है कि बेटा मम्मी, मेरी बीबी मतलब सपना आपके घर में आई है क्या? वो बोलता है, साफ इनकार कर देता कि मेरे पास कोई नहीं है। जब वो काफी रिक्वेस्ट करता है जीतू अपने दामाद से कि बेटा बता दो कि मम्मी आई है तो बता दो मुझे, लेकिन वो मना कर जाता है, इनकार कर जाता है। काफी देर रिक्वेस्ट करने के बाद राहुल बोलता है, बस बहुत हो गया, तुमने बहुत परेशान किया, 18 साल से अपनी बीवी को प्रताड़ित कर रहे हो, बहुत हो गया, अब वो कुछ नहीं सहेगी। इसके बाद वो फोन काट देता है और फोन बंद हो जाता है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो, वो सन्न रह गया। जी हाँ, जीतू एकदम से घबरा गया। उसको कुछ सूझ नहीं रहा था कि 9 दिन बचे हैं शादी को और उसकी पत्नी ने ऐसा क्या किया कि सब क्या हो रहा है। अपनी बेटी से कहता है कि बेटा थोड़ा चेक करो घर में कि सब तो ठीक है। जब उसकी बेटी अलमारी चेक करती है तब पता चलता है कि जो शादी के लिए 3 लाख रुपए और 5 लाख की जेवर जो थी वो गायब है। यानी उनका पूरा शक, पूरा यकीन पे बदल चुका था कि उनकी मां गई तो गई, साथ में 3 लाख रुपए कैश और 5 लाख की जेवर भी लेके फरार हो गई। इसके बाद घर में टेंशन का माहौल था। टेंशन के माहौल के तहत एकदम से घबराए हुए थे। इसके बाद उसके कुछ दोस्त आए जीतू के और वो 10 बजे, रात में 10 बजे थाना जाके उसकी शिकायत दर्ज करवाई।
राहुल और उसके पिता का नाम बता के पूरी शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद जब पुलिस प्रशासन अपनी फोर्स लेके उनके घर पहुंची, तब पता चलता है कि वो तो यहां है ही नहीं, वो लोग फरार हो चुके थे। इसके बाद जब उनकी लोकेशन, अभी कल ही उनकी लोकेशन ट्रैक हुई है, तब पता चला है कि वो उत्तराखंड में है। अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया है। उनकी बेटी कहती है, उनका पहले बयान सुनिए। बेटी 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके, सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपये भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर लें और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ। बयान आपने सुन लिया होगा। ये वही बेटी है। इस समय इसकी हालत बहुत खराब है, गंभीर रूप से, कि उसकी मां ने ऐसा कर दिया। क्या ये बताइए, क्या कोई मां अपनी बेटी की खुशियों का गला घोट कर सकती है? कोई अपने पति को धोखा दे सकती है? हाल ही दिन पहले हमने सुना होगा कि साहिल वाला कांड सुना होगा, लेकिन उससे भी घटिया काम इस मां ने अपनी बेटी के साथ और अपने पति के साथ धोखा देके किया। आखिर समाज को हुआ क्या है? सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा इस प्रकार इसको मोहब्बत, इसका नशा चढ़ा कि अपनी लड़की का सुहाग तक छीन ली।